वेलकम टू मॉडर्न अफेयर्स। मैं हूं अमित और मैं आज आपको न्यू पार्लियामेंट के बारे में बताऊंगा। आप सबको पता होगा कि भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलकर बनती है। संसद का आर्टिकल 79 है, पर हम बात करेंगे न्यू संसद के बारे में। जी हाँ, भारत का नया पार्लियामेंट इनॉग्रेट हो चुका है। एक मल्टी फेथ प्रेयर हुई, कई रिलीजन के लोग आए। प्रेयर के बाद प्रॉपरली हमारे देश को अब एक नया पार्लियामेंट मिल चुका है एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। मैं ये कीवर्ड यूज़ करूँगा, ब्यूटीफुल। अशोक चक्र देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। यहाँ पर इट इज़ लुक्स लाइक मॉडर्न पार्लियामेंट ऑफ अ न्यू मॉडर्न इंडिया। और यहाँ पर बड़ी स्क्रीन भी है। जो आर्किटेक्चर है इस पार्लियामेंट का, इट इज़ समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। और जिस तरीके से वर्ल्ड मीडिया कवर कर रहा है इसको, यह भी मैं कहूँगा इंडिया के लिए गर्व का इशू है। इट इज़ मैटर ऑफ प्राइड। अब आप देखिए, क्योंकि यह सब जो इमेजेस है ना, यह पूरी दुनिया में जा रही है। कई कंट्रीज़ के एम्बेसडर जो इंडिया में हैं उन्होंने कमेंट भी किया है। लाइक इजराइल के एम्बेसडर, उन्होंने यह लिखा है इंडिया के बारे में कि नया इंडियन पार्लियामेंट इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये खुद कह रहे हैं 2.5 साल में इंडिया ने इसको बनाकर तैयार कर दिया है। और 2.5 साल में एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाना, वो भी इस लेवल की, बहुत इम्प्रेस करने वाली बात है। और हमें समझना होगा जो पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग थी उसका अगर हम टोटल एरिया देखें तो यह लगभग 24,280 स्क्वायर मीटर के आसपास का था, जो बढ़कर 64,500 स्क्वायर मीटर के आसपास हो गया है। इट इज़ मैसिव टू। अब मैं आपको गूगल अर्थ से दिखाऊंगा तो एक हुमंगस एरिया में 2.5 साल में इतनी बड़ी पार्लियामेंट बिल्डिंग बना देना, और इसके अंदर जो इसमें डिटेल ऐड की गई है, जैसे इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन की, जो ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। ये देखिए यहाँ पर आचार्य चाणक्य, और यहाँ कितना अच्छा मैप है जो अखंड भारत की पहचान है। आप सब भी चाहोगे कि ये मैप आपके स्टडी रूम में हो, और पाकिस्तान की नींद उड़ गई होगी हमारे पार्लियामेंट में ये मैप देखकर। उन्हें डर होगा कि अब पोक हाथ से ना चला जाए। और ये मैप एशियंट हिस्ट्री का है, जो अखंड भारत का मैप है। इसमें कौशाम्बी, मथुरा, कुरुक्षेत्र, चोल और ये कांचीपुरम, ये सब शो है। और चोल तो हमारी हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं। देखिए ये चोलों द्वारा जो उनकी रीच थी आज के एशियन कंट्री तक थी, इसलिए पाकिस्तान और नेपाल को काफ़ी डर लग रहा है। पाकिस्तान ने काफ़ी ट्वीट भी किए हैं, इंडिया अखंड भारत का मैप दिखाकर इनके देश पर ही कब्जा ना कर ले, ऐसा पाकिस्तान सोचते हैं। पाकिस्तान ने हिस्ट्री तो पढ़ी नहीं, उन्हें लग रहा है कि इंडिया ने अपना पार्लियामेंट का मैप में पाकिस्तान को भी डाल दिया है। और अभी मैप पर काफ़ी कंट्रोवर्सी होने वाली है। और आपने ये पहले ही देख लिया है कि पार्लियामेंट ट्रायंगल शेप में है। इसमें जो पूरी कॉस्ट आई है 862 करोड़ के आसपास आई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि चाइना ने क्या कहा। जी हाँ, चाइना से मुझे इस स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं थी, मगर चाइना ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, वो भी भारत के नए पार्लियामेंट के बारे में। यहाँ पर आप देख पाओगे कि इंडियन मीडिया ने एक्सटेंसिवली कवर किया है, चाइनाज विशेस फॉर इंडियाज डेवलपमेंट आर सिंसियर। ये कह रहे हैं कि हम जेन्युइनली चाहते हैं कि इंडिया आगे डेवलप करे, और इंडिया ने अपने नए पार्लियामेंट बनाकर दुनिया को एक इम्पोर्टेंट मैसेज सेंड किया है। ग्लोबल टाइम्स ने इस पर पूरा आर्टिकल लिखा है, और ये आर्टिकल किसी एक ऑथर ने नहीं लिखा, ये आर्टिकल ग्लोबल टाइम्स की टीम ने पब्लिश किया है। तो आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का जो माउथ पीस है वो डायरेक्टली
ये बात कह रहा है कि हम मोरली इमोशनली इंडिया को के डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। नाउ एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि रिसेंटली चाइना के जो एम्बेसडर हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट आ रहा है। उन्होंने कहा है कि 2023 जनवरी से उन्होंने इंडियंस को 60,000 वीज़ाज इशू कराए हैं। मतलब वो हमें वीज़ाज दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आगे हम और भी ज़्यादा वीज़ाज इंडिया को देंगे। इनका मतलब है कि आओ चाइना में बिजनेस करो, पढ़ो, टूरिज्म पर काम कर सकते हैं, फैमिली रियूनियन कर सकते हैं। लिटरली इन्होंने यह भी कहा है वेलकम टू चाइना। इतने वीज़ाज चाइना ने, आई मीन एशिया में आप अगर देखो नंबर के हिसाब से ये बहुत ही कम कंट्रियों को इशू कराते हैं। नाउ अचानक से चाइना की टोन में इतनी मीठी बातें कैसे हो रही है, वो भी स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब हमारे मोदी जी की एक हिस्टोरिकल विजिट होने वाली है यूएसए में, और बात चल रही है कि जेट इंजन से रिलेटेड डील होंगी। इसके अलावा एक यह भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा रूमर है कि इंडिया या तो नाटो प्लस को ज्वाइन कर सकता है या फिर इस पर आगे बढ़कर थोड़ी बात हो सकती है। बाइडन ये बात कहीं ना कहीं रेज कर सकते हैं और इस पर भी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो अचानक से चाइना इतना ज़्यादा स्वीट इसलिए ही बन रहा है, इनकी टोन में भी काफ़ी चेंज आ रहा है। खैर आप यहाँ पर देख पाओगे कि चाइना का ये सरकारी मीडिया की पीएम मोदी ने देश का नया पार्लियामेंट इनॉग्रेट किया है, तो चाइना वालों ने इंडिया की तारीफ में कहा है कि ये ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग थी, ये ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की थी। नाउ मैं यह आपको बता रहा हूँ कि चाइना लोग हमको कैसे देखते थे कि डेमोक्रेसी तो है, मगर जो इनकी डेमोक्रेसी का जो मंदिर है, इनका पार्लियामेंट, मतलब ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारे बारे में कहते हैं कि हम ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की विरासत को यूज़ कर रहे हैं और हम खुद का ये पार्लियामेंट भी नहीं बना पा रहे। तो अब इंडिया ने जो पार्लियामेंट बनाया है, तो इंडिया ने एक मैसेज सेंड किया है और एक खुद की इमेज प्रेजेंट की है दुनिया के सामने एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। चाइना को इंडिया की सबसे अच्छी बात ये लगी कि इंडिया ब्रिटिश की जो कॉलोनियल हिस्ट्री है वो ख़त्म करता जा रहा है, और इन्होंने कहा है कि 120 मिलियन डॉलर की कॉस्ट में बना ये न्यू पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट है, मतलब इसकी बहुत तारीफ़ करी है। और सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि इन्होंने कितनी डिटेल से इंडिया को स्टडी किया है। मैं भी मानता हूँ जो कंट्री आगे निकलते हैं ना, वो अपने आसपास की कंट्री को, दुनिया को स्टडी करते हुए आगे निकलते हैं। और आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमें क्या, दुनिया में क्या हो रहा है, इतने ग्लोबलाइज वर्ल्ड में ऐसी सोच के साथ आप आगे नहीं निकल सकते। आपको अपने आसपास की कंट्री और दुनिया को फोकस करना होगा। और ये जो हमारा न्यू पार्लियामेंट है, इसको जो हमारे आर्किटेक्चर है बिमल हसमुख, इनके द्वारा इसका डिज़ाइन दिया गया है। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।